स्टोरी टोकरी पिछले 6 सालों में जाने कितने ही बच्चों के लिए नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट का जरिया बना, जाने कितने ही बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज का सोर्स बना और जाने कितने ही बच्चों के दिल को अपनी कहानियों से छुआ। और ये सब हम आगे भी करते रहेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आप स्टोरी टोकरी के इस विजन को सपोर्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना सपोर्ट दिखाइए। कहानी बड़ी पुरानी है। जंगल के किनारे एक लड़की रहती थी। नाम था उसका रेड राइडिंग हुड, वही अपनी लाली लाल दुपट्टे वाली। अब ये मत कहना कि ये कहानी तो सुनी हुई है, क्योंकि कहानी जरूर पुरानी है। इसमें वही लाली और नानी है, भेड़िए की शैतानी है। पर ये कहानी याद रहेगी, बाकी तो आनी जानी है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन लाली की माँ ने उससे कहा, नानी की खबर आई है, हुई वो फिर से बीमार। एक तू ही काबिल है बेटा, जल्दी से मिल कर आ। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अच्छा तो मैं चलती हूँ, जल्दी से जाऊंगी, लड्डू भी खाऊंगी। लड्डू? वही जो नानी ने मेरे लिए बनाए। और लाली निकल पड़ी अपनी साइकिल लेकर जंगल के रास्ते से नानी के घर। अब क्या करें, उसकी नानी रहती ही जंगल में थी। खैर, लाली की तो मौज हो गई। वो मौसम का मजा लेते हुए झूमते हुए जा रही थी और गा रही थी। मैं चली, देखो नानी की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली। ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई वाइल्ड एनिमल मिले ना मेरी जान। ये था हमारा फेमस भेड़िया। अब लाली जंगल में जाए और भेड़िया ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? भेड़िए ने लाली को रोका तो लाली ने कहा, मेरा नाम रेड राइडिंग हुड बाबा, रेड राइडिंग हुड। रास्ते में मुझे रोके क्यों, क्या है इरादा बोल दे तू। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह जंगल मेरी जान। Just trying to help you see। साइकिल पे बैठी तुम मस्ती उड़ाती, तुम जल्दी कहाँ बोलो। नदिया के पारे वो नानी का घर है, जो जाना वही है सो। वो तुम्हारी नानी है? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। देखो क्या मौसम है, खेलने के काबिल। अरे खेल कूद के चली जाना। बात तो सही है, ऐसा मौसम रोज कहाँ मिलता है। तो भेड़िए ने अपनी चाल चल दी। लाली को उलझाकर मौसम और खेल में वो चल दिया नदी के पार। पता है ना कहाँ और किसके पास? कौन है? My name is भेड़िया नानी जी, राइट? मैं दुनिया में अकेला हूँ, जेब है खाली, पेट भी खाली, इसमें जाएगी कोई नानी वानी। उप्स, अरे ये मैंने क्या बोला, ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने क्यों बोला। सॉरी नानी, सॉरी नानी जी। Excuse me, please. What a pleasure, what a pleasure. How do you do, नानी जी?
लगती हूँ सबकी नानी, मेरी देवती है लाली, बैठी हूँ कब से उसके इंतजार में। ओ देवती, जान कर उसे तुम क्यों इतना लाड करती हो। वो खेले कूद जंगल में और तुम यहाँ आहें भरती हो। ओ अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी किस तरफ जा रही है। भेड़िया नानी से ऐसे बात क्यों कर रहा है? क्या उसे नानी को खाना नहीं है? खाना तो है, पर शायद नानी को नहीं, कुछ और। मेरी लाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? वो बूंदी, वो शक्कर, वो घी और लड्डू। वो तो लाली को भी अच्छे लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो बनाए हैं उसके लिए। और इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ। क्या? कुछ नहीं। हाँ, अब हमें टेस्ट कर लेना चाहिए लाली के आने से पहले कि कैसे बने हैं, नहीं? सही बात। तो बोलो, छोटा लड्डू मोटा लड्डू, कैसा लड्डू खाना, ये तो बताना। अब कैसा भी? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, एक लड्डू बूंदी वाला मेरे नाम कर दे, टूटा ही सही। ओ, अरे टूटा क्यों, पूरा लाती हूँ ना। अब नानी थी बेचारी भोली मासूम, उन्होंने लाकर रख दी पूरी लड्डुओं की थाली। और फिर जो भेड़िए ने एक एक करके वो छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े हर तरह के लड्डू अपने पेट के हवाले किए कि नानी तो बस देखती ही रह गई। अरे बस कर बेशरम, अरे बस कर। याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम लड्डुओं के प्रेम में पड़ गए, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू! यहाँ ये सब ड्रामा चल रहा था कि लाली घूमते फिरते आखिर वहां पहुंच ही गई। और अंदर आकर उसने जो नजारा देखा, वो देखते ही समझ गई कि वहां पे क्या घपला हो गया। लड्डुओं की थाली में सिर्फ एक आखिरी लड्डू बचा था। उसे देखकर जो गुस्सा आया लाली को, उसने निकाली अपनी चप्पल और उस भेड़िए की अच्छी धुनाई कर दी। भेड़िए का पेट इतना भरा हुआ था कि उससे भागने को उठा भी नहीं जा रहा था, यानी कि वो लड्डुओं के बोझ तले दब चुका था। लड्डू खाना है, लड्डू खाना है। अपलम चपलम, चप्पल पड़े इसे तो याद आए नानी, अरे आई रे आई रे आई रे, वो चप्पल पड़े इसे तो याद आए रे आई रे आई रे। आओ 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 आओ, नो मोर लड्डू खाओ, नो 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 नो, आओ आओ आओ। ढल गया दिन, लड्डू फिनिश, जाना है जाने दो। अभी तो सिर्फ लड्डू खाए, अभी तो घूसे खाने हैं, अभी तो घूसे खाने हैं।
अब लड्डू और चप्पलें दोनों खाकर भेड़िया बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। जैसे तैसे वो बाहर निकलने लगा और तभी लाली ने एक हाथ में चप्पल घुमाते हुए उससे पूछा, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो अकल के कच्चे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, नानी के लड्डू बड़े अच्छे थे।